तो बच्चों अभी मैं दहलीज ऊर्जा के बारे में बात कर रहा था। तो दहलीज ऊर्जा का इससे रिलेशन क्या है, एक ग्राफ बनाते हैं अपन। इधर देखना, इसमें मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ मैंने बनाया। तो यहां पर तो है अपने रिएक्टेंट, यहां पर तो आएगा रिएक्टेंट, और यहां पर आएगा प्रोडक्ट, ये आएगा प्रोडक्ट। और यहां की बात करें तो ये हो जाएगी अपने दहलीज ऊर्जा, ये दहलीज ऊर्जा। और अपन इसको जानते जानते हैं क्या है, सक्रियत संकर मध्यवर्ती। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो आगे चलते हैं। एक शर्त कंडीशन होती है, उस कंडीशन को फॉलो करके अपन आगे। सबसे पहले अपन को पता ना दहलीज ऊर्जा क्या होना चाहिए। तो दहलीज ऊर्जा होती है टकराने वाले अणुओं के द्वारा न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा, या आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहलीज ऊर्जा होती है। तो ये तो अपन ने इसको कर लिया। अब इस दहलीज को पार करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इसके लिए इसको दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सी? पहली कंडीशन दी है, यहां पर लिख देता हूं, इस तरफ लिख रहा हूं, यदि अभिकारक के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है तो अभिकारक उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं। अभी समझेंगे अपन इसको। इधर चले दूसरी कंडीशन, यदि अभिकारकों के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होती है तो अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। ये बच्चों मैंने दो कंडीशन लिख दी, ठीक है ना। अब दोबारा सुन लो, ये रिएक्टेंट यहां जाएगा, या खड़ा हो गया। अब यहां से वापस इधर आएगा या फिर यहां से इधर जाएगा, ये डिसाइड करती है उसकी एनर्जी पर। यदि अभिकारकों, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यदि अभिकारकों के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम है तो ये वापस कहां जाएगा, रिएक्टेंट बना लेगा, मतलब वापस इधर आ जाएगा नीचे, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। लेकिन अगर अभिकारकों के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होगी तो क्या होगा, आसानी से ये उत्पादों का निर्माण कर लेगा। तो एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए प्रोसेस कंप्लीट होती है। दोबारा सुन लो, सक्रियण ऊर्जा की रासायनिक अभिक्रिया में क्या भूमिका है? ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु आपस में संघट द्वारा या टक्कर द्वारा सक्रियत संकर मध्यवर्ती बनाते हैं जो अस्थायी होते हैं। यहां पोटेंशियल एनर्जी का मान अधिक होता है, क्योंकि मध्यवर्ती है तो बंद कैसे होते हैं, ढीले होते हैं और टूटकर उत्पादों का निर्माण करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनने की स्थिति होती है यदि अभिकारक के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है तो कभी भी अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन यदि अभिकारकों के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होती है तो आपके क्या होते हैं, जो अभिकारक होते हैं वो उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बार आया दहलीज ऊर्जा क्या होती है, टकराने वाले अणुओं के द्वारा न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होने में सक्रियण ऊर्जा की क्या भूमिका है, इसके बारे में अपन ने बात कर लिया। अब अपन बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा की गणना।
बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा की गणना। सक्रियण ऊर्जा की गणना जो होती है दो प्रकार से होती है, एक तो होती है ग्राफिकल विधि, एक होती है गणितीय विधि। दो प्रकार से करते हैं। नंबर 1 एक होती है ग्राफी विधि, ग्राफी विधि, और नंबर 2 होती है गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। अच्छा, ग्राफी विधि में क्या करना है, अपन को ग्राफ बनाना है। तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा आपके आरेनीय समीकरण। तो आपको आरेनियस समीकरण का उपयोग करना है, और मेरे ख्याल से तीसरी बार अपन उसको लिखने वाले हैं। आरेनीय समीकरण से क्या होती है, के बराबर ए डॉट ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में दोनों तरफ लॉग बेस ई यानी कि ln लेने पर अपन ले ले क्या आएगा, ln के बराबर पावर पहले ले लो माइनस का ई ए अपॉन आर टी, एल से एल कैंसिल, इस पावर को पहले ले लिया, डॉट क्या बन जाएगा प्लस, और ए क्या हो जाएगा एल एन ए। अपन को लॉग बेस एल एन ई को यानी कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 बनाना है। तो इसके लिए अपन को यूज करना पड़ेगा 2.303 का। तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग के बराबर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। चाहे तो अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हो अपन, देखो डायरेक्ट लिख दो आप तो लॉग के, क्योंकि मैं स्टेप लिखूंगा 2.303 यहां लिखूंगा, फिर उसको यहां पे लेके आऊंगा, तो आप डायरेक्ट ले आओ। क्या हो जाएगा माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लॉग ए समीकरण नंबर 2। अब देखो ये तो बन गया y पढ़ा रखा है, माइनस ये बन गया एम, ये वाला बन गया x, और ये बन गया c पढ़ा रखा है अपन ने। अगर अपन इस समीकरण की तुलना y बराबर माइनस का mx प्लस c से करते हैं और log के और 1/t के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो अपन को दो बातें प्राप्त होगी, एक तो ढाल प्राप्त होगा tan थीटा के रूप में, एक प्राप्त होगा अंतखंड। तो जर्नली अपना ग्राफ कैसे बनेगा, अपना ग्राफ बनेगा ऐसे, 0 ये काटता हुआ, किसके बीच में खींचा अपन ने, अपने ग्राफ बनाया है log के, तो log के आ गया, ठीक है। साथ में किसके बीच बनाया है, अपन ने बनाया 1/t, ये 1/t, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा स्लोप। तो यहां पर स्लोप किसके बराबर है, माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर। अगर आपको यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्लोप इंटू 2.303 आर, और अपने बात करी थी आर का मान क्या रखोगे आप, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं इंटरसेप्ट यानी कि अंतखंड, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा आपका log a के। तो इस प्रकार अपन ग्राफीय विधि से सक्रियण ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। दोबारा सुन लो, आरेनीय समीकरण का यूज करा, के बराबर ए डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी, एल ले लिया माइनस का एल एन, तो एल एन के पावर पहले आती है, डॉट आपका प्लस हो गया, और ये जगह एल एन है। अपन क्या करेंगे, अब देखो ये एल एन है, ठीक है ना, इसको ऐसे याद कर लो, एल एन को आपको लोग बनाना है, लोग, लोग बोले तो आदमी, तो आदमी बनाने के लिए आपको एक घुट्टी पिलानी पड़ेगी, उस घुट्टी का नाम है 2.303। कहां पिलाते हैं, रात में, रात आ गई, इसको ऐसे याद रख लो, आपको घुट्टी पिलानी है, कहां पिलाओगे आप, रात में पिलाओगे, तो रात में पिला दो। ये रात के साथ क्या जोड़ना है, 2.303 जोड़ना है। इसकी तुलना कर दी y बराबर माइनस का mx प्लस c से, तो ये आ जाएगा आपका log के 1/t के बीच में, स्लोप तो आ जाएगा आपका ये वाला, और आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा ये वाला। तो ये समीकरण बना लिया अपन ने क्या, ग्राफिकल विधि से, ठीक है। ऐसे कैसे अपन कर सकते हैं, गणितीय विधि से। देखो गणितीय विधि से करें ना तो सेम यही प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है केवल। देखो ग्राफ को तो मिटा देता हूं मैं, यहां पर ऐसे कैसे रहेगा ये, यहां पर ऐसे कैसे। अब क्या करेंगे अपन, देख यहां पर भिन्न भिन्न समय या भिन्न भिन्न ताप, भिन्न भिन्न ताप T1 व T2 पर वेग नियतांक K1 व K2 का मान
ज्ञात करते हैं। ये रहेगा आपकी गणितीय मेथड, ठीक है ना। यहां तो सेम रहेगा। आप कैसे निकालेंगे, इसको बना लो K1, इसको बना लो T1, तो आप निकालो। देखो आपने निकाला log K1 बराबर माइनस का EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा log A, इक्वेशन नंबर 3। और आगे चले, आप चाहें तो यहां से log K2 की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा, माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाते हैं अपन, क्या होगा, log K2 माइनस log K1। K2 का मान ये रहा आपके पास, कैसे लिखोगे, माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A माइनस, फिर माइनस क्या होगा, EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A। खोलता हूं इक्वेशन को, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, log K2 बटा K1, K2 बटा K1 हो जाएगा। इधर से क्या जाएगा, माइनस का EA 2. अब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बस थोड़ी बहुत। ये ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या लग रहा है आपको, कुछ कट रहा है, log A से log A कट जाएगा, ठीक है ना। करते हैं, अरेंज करके लिख देता हूं मैं इसको, है ना, log K2 बटा K1 अरेंज कर देता हूं। कैसे, पहले प्लस वाले को लिख देता हूं, बाद में माइनस वाले को लिख देता हूं। तो यहां पे क्या जाएगा, EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। आगे हल कर लो आप, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है EA अपॉन 2.303 R, अंदर क्या बचेगा, 1/T1 माइनस का 1/T2। आगे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, log K2 बटा K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, क्या होगा, T2 माइनस T1, नीचे T1 T2 दैट्स ऑल। कितनी सिंपल डेरिवेशन है, साइंस ले रखी है आपने, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूं, गणितीय विधि में क्या करोगे, वही RNA समीकरण का यूज करोगे, K बराबर A डॉट E माइनस E अपॉन RT। समीकरण 1 में दोनों तरफ ln ले लो, ln K पावर पहले आ जाएगी, डॉट प्लस हो जाएगा, A हो जाएगा ln K, ln बच्चा है ln E, इसको आपको log बनाना है, log बोले तो आध भी बनाना है, तो गुट्टी पिलाओ, गुट्टी का नाम है 2.303। कब पिलाना, रात में पिला दी, तो लोग बन के जवान हो गए, देखो आप, ठीक है। भिन्न भिन्न ताप T1 व T2 पर वेग नियतांक K1 K2 का मान ज्ञात करेंगे, तो log K1 हो जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, T1, बाकी सब सेम है। समीकरण नंबर 3, फिर यहां करूंगा K2, यहां करूंगा T2, बाकी समीकरण नंबर 4, 4 में से 3 को लेस करता हूं, log K2 माइनस K1, K2 की वैल्यू ये रही, माइनस K1 की वैल्यू ये रही। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब आप कॉमन लेके डेरिवेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से अपन एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। अब इस न्यूमेरिकल का, यानी कि इस वाले फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है, तो इसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। फिर अपने एक टॉपिक बचेगा लास्ट फाइनल, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, और ये अपना चैप्टर कंप्लीटली खत्म। तो आई होप आज अपन ने जो पढ़ा है उसको आप पढ़ना, आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल चीजें अपन ने पढ़ी है, आप इसको पढ़ लो अच्छे से और अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।